हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज करते हैं हम आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर मेंसुरेशन के एमसीक्यूज। नाउ मेंसुरेशन के भी जो मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जैसे मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवाए हैं, मेंसुरेशन में भी मैंने ये ध्यान रखा है कि हर तरीके के सम्स आए। जितने भी आपके 3 डायमेंशनल फिगर है, वेदर इट इज सिलेंडर और अ कोन और स्फीयर, हेमिस्फीयर या फिर कॉम्बिनेशन का हो, शेल हो, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड सम्स इसमें मिलेंगे। तो लाई हूं मैं एमसीक्यू के फॉर्म में, बट ये नॉर्मल प्रैक्टिस सम्स है जिनको आप कर रहे हैं, तो आपके सारे फॉर्मूलाज भी कवर हो रहे हैं और आपका इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है ना, काफी एक्सरसाइजेस, आई गेस 4 एक्सरसाइजेस है, तो ये सारे एक्सरसाइजेस का आपका इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक रिविजन हो जाएगा। ओके, सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स स्फेरिकल बॉल बियरिंग्स। नाउ स्फेरिकल बॉल बियरिंग्स क्लियरली लिखा हुआ है, यानी ये स्फीयर का है। ईच ऑफ रेडियस 7 millimeter, मास इज 4 ग्राम। ओके, दीज बॉल बियरिंग्स आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस। ईच बॉक्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ बॉल बियरिंग्स। अच्छा, तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है। पहला है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल बियरिंग्स दैट ईच बॉक्स कैन हैव। एक बॉक्स में कितनी बॉल बियरिंग्स आ सकती है, एक बॉक्स में कितनी वॉल्यूम की बॉल बियरिंग्स आ सकती है, हमको पता है ना। तो हम टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वन बॉल बियरिंग का वॉल्यूम करते हैं तो हमको मैक्सिमम नंबर्स निकल जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहे हैं मास ऑफ ईच बॉक्स ऑफ बॉल बियरिंग्स। ठीक है, पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड देखते हैं। सबसे पहले रेडियस जो 7 मिलीमीटर था उसको सेंटीमीटर में बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमको वॉल्यूम दिख गया क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, अभी हम स्फीयर का वॉल्यूम मतलब वन बॉल बेयरिंग का वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। तो हमारा वॉल्यूम ये आया। मैंने इसको पॉइंट में नहीं लाया, फ्रैक्शन में ही रखा है, क्योंकि अभी आगे और काम करना है, डिवाइड करना है। अब हम नंबर ऑफ बॉल्स के लिए टोटल वॉल्यूम 2156 डिवाइडेड बाई ये वाला वॉल्यूम ऑफ वन बॉल बेयरिंग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉल बियरिंग्स आ गया, दोनों वॉल्यूम को डिवाइड किया, आ गया 1500। अच्छा, अभी हमारे ऑप्शन में देखो 1500 एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप चाहो तो इसको इसी टाइम करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि और कहीं 1500 है ही नहीं। फिर भी टू बी वेरी श्योर कि यही आंसर करेक्ट है ना, कहीं हमारा कैलकुलेशन तो रॉन्ग नहीं है, हम मास भी निकालेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा सम हो दोनों चीज निकालो। ऑल्दो यहाँ लग रहा है 1500 करेक्ट है, पर एक बार चेक कर लो, बाई चांस मास कुछ और आया, यानी कि हमने कैलकुलेशन कहीं तो गड़बड़ किया है। तो अब मास ऑफ ईच बॉक्स ऑफ बॉल बियरिंग इन केजी बोल रहा है। देखो, एक बॉल बियरिंग जो है उसका मास 4 ग्राम है, तो 1500 बॉल बियरिंग का कितना होगा मास, निकाल लेते हैं, फिर उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा आ गया 6 केजी। तो हमारा आंसर 1500 और 6 केजी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, ना आते हैं नंबर 2 में। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट में लिखा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो अगर दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम देखें तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे दो होंगे। इन दोनों को ऐड करें तो 2/3 ऐड होके 4/3 हो जाएंगे। 4/3 पाई आर क्यूब ही ओरिजिनल स्फीयर मतलब स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नंबर 2 बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर मतलब एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, दो का होगा 6 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट 2 रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, देखो ये कॉम्बिनेशन का सम है। सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर है, दोनों तरफ लगे हुए हैं। टोटल लेंथ लिखा हुआ है पूरे इस फिगर का। तो हम चाहे तो हम सिर्फ सिलेंडर का लेंथ भी देख सकते हैं ना, यहाँ से 7, यहाँ से 7 माइनस करके 34 से। क्वेश्चन है shown below is a horizontal water tank composed of a cylinder and two hemisphere. Okay, the tank is filled up to a height of 7 meter. यहाँ से दिखाया से आधा भर दिया, क्योंकि टोटल 14 है, 7 तक भरा है, यानी आधा भरा है। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कांटेक्ट विथ वाटर। वाटर से क्या चीज कांटेक्ट है? देखो, सिलेंडर का आधा कर्व्ड सरफेस एरिया कांटेक्ट में है,
इस पर्टिकुलर हेमिस्फेयर का आधा कर्व्ड सरफेस एरिया कांटेक्ट में है और इस हेमिस्फेयर का भी आधा कर्व्ड सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। तो हमने सबसे पहले तो हाइट ऑफ सिलेंडर एग्जैक्टली निकाला, पूरे 34 में से 7 और 7 यहाँ से माइनस कर लो, 20 मीटर आता है। ओके, अब हम देखते हैं ये सरफेस एरिया ऑफ टैंक इन कांटेक्ट विथ वाटर एक्चुअली क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ टैंक इन कांटेक्ट विथ वाटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हाफ हेमिस्फेयर, टू हाफ हेमिस्फेयर बोलो या अलग अलग कर दोगे, आधा हेमिस्फेयर निकाल करके। अब हम इसके फॉर्मूलाज रखते हैं और फिर वैल्यूज। ये रहे फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच का आधा, और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर का आधा। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो एक साथ, हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया। नाउ जितना हम काट सकते हैं, वैल्यू कम कर सकते करते हैं, फिर एक एक की वैल्यू डालते हैं। तो हमारा आंसर सारा सॉल्व करने के बाद में आता है 748 स्क्वायर मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर को तो हम रेडियस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस ले आएंगे। मेन चीज है वेल है, अगर ये एक वेल है तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा। क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ हमको एक हिंट दिया हुआ है, इसका मतलब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वेल या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस हमने आधा कर दिया तो डायमीटर का 1.4 मीटर हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 172.48 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 1.5 मीटर इन विड्थ। कैनवस देखो एक कपड़े का मतलब एक कपड़ा ही तो होता है ना, जैसे हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आप कपड़ा कभी भी एरिया के हिसाब से नहीं खरीदोगे। समझ लो आप कैनवस एक कपड़ा भी ले रहे हो, कैनवस एक कपड़ा ही हुआ, तो कपड़ा लेने जाओगे तो आप हमेशा उसकी लंबाई बोलोगे आपकी, आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए, और वो 10 मीटर लेंथ नाप करके आपको काट करके दे देता है। उसकी विड्थ तो फिक्स ही रहती है, आप कभी ये नहीं बोलते ना मुझे इतना ही चौड़ा चाहिए, चौड़ा फिक्स रहता है, तो चौड़ाई या विड्थ जो है वो फिक्स रहेगी। 1.5 मीटर का चौड़ाई का कपड़ा है। नाउ लेंथ कितना है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 1.5 मीटर जिसका विड्थ है इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 48 मीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन हाइट। डायमीटर का तो हम रेडियस कर देते हैं डिवाइड बाय 2 करके, और टेंट बनाना है अगर कॉनिकल तो हमको सिर्फ चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हमको रेडियस पहले आधा कर ले और फिर एल चाहिए स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाते हैं, स्लैंट हाइट निकालते हैं। ओके, रेडियस 48/2 24 आया, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट यानी कि 25 मीटर, हमारा एल आ गया। अब हम जो टेंट है, टेंट का एरिया निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल से, जो कि आया 13,200/7 स्क्वायर मीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। पूरा बना हुआ जो टेंट है उसका एरिया हम लोग लेकर के आए हैं 13,200/7, लेकिन जब एक्चुअल में कपड़ा लाया जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, क्योंकि हम जब सिलेंगे कैनवस से एक टेंट को तो थोड़ा सा स्टिचिंग में फोल्ड में भी चला जाएगा। तो बोल रहा है 10% उसमें चला गया, तो ये हमारा एरिया ऑफ द टेंट है, इसमें 10% ऐड कर देते हैं, हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा एरिया ऑफ कैनवस कितना था। ठीक है, तो 13,200/7 में 10% इसी का ऐड किया तो हमारा आंसर आया 14,520/7। ये एरिया ऑफ कैनवस है, मतलब जो हम कपड़ा खरीद रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा, उस कपड़े का एरिया ये है। और रेक्टेंगल का एरिया पता है हमको, अभी ब्रेथ हमको दिया हुआ है 1.5 मीटर, लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है ना, तो लेंथ क्या होगा एरिया अपॉन ब्रेथ, यानी ये एरिया ऑफ कैनवस डिवाइडेड बाई 1.5 हमारा लेंथ आ जाएगा।
तो देखो लेंथ आ गया, एरिया अपॉन ब्रेथ क्या 9680/7 मीटर रहेगा। और क्वेश्चन में लेकिन लेंथ नहीं पूछा, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। अभी बताओ वो कैनवस कितने रुपए मीटर, 24 रुपया यानी 24 रुपीज मीटर मिल रहा है, तो हमको कितना कॉस्ट पड़ा, 24 इंटू दिस 9680/7 करते हैं, हमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना रुपया। 33188.40 हमारा कॉस्ट पड़ा, यानी कि इन चारों में क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो कौन से रिलेटेड भी हमारे फॉर्मूलाज एंड ऑल हुए। अभी नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिगर बॉल हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। देखो पहली चीज तो हाउ मेनी बॉल्स, यानी कुछ भी नंबर पूछ रहा हो, भले वो बॉल्स या कुछ और हो, जिसका भी नंबर पूछ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला जो भी सब्सटेंस से ये बन रहे हैं बॉल, बड़ा वाला क्या सब्सटेंस है, एक बिगर बॉल है, यानी एक बिगर स्फीयर है, तो इस बिगर बॉल को मेल्ट किया, मेल्ट वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब हमको वॉल्यूम तो निकालना है। तो हाउ मेनी बॉल्स में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल करते हैं, और हमको मतलब दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे और हमको नंबर ऑफ बॉल्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन इसमें बड़े बॉल का डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का रेडियस कितना होगा, 8/2 4 ले लेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ बॉल्स का ये फॉर्मूला मैंने लगाया, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब 4/3πr³ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बहुत इजीली देखो, इसमें ज्यादा डिवाइड वर्ड नहीं करना पड़ा, 4/3 का 3 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, सिंपली r³ अपॉन r³ करना पड़ा, तो हमारा आंसर आ गया 64 बॉल्स। और 64 बॉल्स मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अभी ये आइसक्रीम कोन, ये वाले भी क्वेश्चंस, ये कैनवस वाले, आइसक्रीम कोन वाले, या फिर नंबर निकालने वाला, मेल्ट किया और दूसरा कितने बॉल्स बनेंगे या कितना कुछ और बनेगा, ये बहुत आते हैं सम्स। ओके, नाउ ये एक आइसक्रीम कोन है जो दिख रहा है क्लियरली, नीचे कॉनिकल शेप है, ऊपर हेमिस्फेयर है। क्वेश्चन है एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये कोन का और हेमिस्फेयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। हाइट ये पूरे आइसक्रीम कोन का 10 है, सिर्फ मेरा कोन प्लस आइसक्रीम 10 है, अगर मुझे सिर्फ कोन का हाइट चाहिए खाली नीचे वाले पार्ट का, तो मैं 10 में से ऊपर का ये वाला पार्ट जो है, ये रेडियस वाला पार्ट, ये 5 माइनस कर दूंगी, यानी कि कोन का हाइट 5 हमको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफुलफिल्ड विद आइसक्रीम। जब हम इसमें आइसक्रीम डालते हैं तो ऑब्वियसली नीचे का पार्ट कुछ जो है वो आइसक्रीम नहीं जाता है, तो 1/6 पार्ट आइसक्रीम नहीं है, यानी कितना पार्ट में आइसक्रीम है, 5/6 पार्ट में आइसक्रीम है। पहले एक काम करो, अलग अलग हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, आई होप आप लोग साथ साथ में ये सम्स कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी 2 दिन बाद ही है, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको ये सम कितना समझ में आ रहा है और आपकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया है। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, मतलब ये कॉनिकल शेप जो है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आया 1/3πr² फॉर्मूला से 2750/21। अभी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³, तो उससे आया 5500/21। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फिगर, ये पूरे फिगर का वॉल्यूम दिस प्लस दिस किया तो 8250/21 आया। अभी इसमें से सिर्फ आइसक्रीम कितने में, 5/6 पार्ट में, 1/6 पार्ट में नहीं है, तो हमको तो आइसक्रीम का ही निकालना है, तो इसका 5/6 कितना होगा, इसका 5/6 आ रहा है 327.4 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 327.4 क्यूबिक सेंटीमीटर आइसक्रीम है। क्वेश्चन में भी ये बोला था आइसक्रीम निकालो, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालो। 327.4 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, would it take to fill a conical vessel whose diameter at the base is 40 centimeter and depth 24 centimeter। इस बार मैंने कोन से रिलेटेड थोड़े सम्स ज्यादा इसलिए रखे हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोन से रिलेटेड सम्स इस बार आने चाहिए। अब वो भली कॉम्बिनेशन में हो
स्फीयर और तो जनरली रहता ही है, तो इसीलिए कोन को मैंने सिलेंडर के साथ भी या फिर हेमिस्फेयर के साथ सबके साथ अटैच करके दिया। ऐसे देखोगे तो 10 के 10 सम्स में हर तरीके के आ गए, बिकॉज यू नेवर नो, हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और जब पेपर देखते हैं तो कुछ और रहता है, तो हमारी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। बट कौन थोड़े से ज्यादा मैंने रखे हैं इस बार। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब टाइम निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं निकल सकता बिकॉज हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं दिया हुआ है। सिंपली इतना दिया है कि उस सिलेंड्रिकल पाइप से 1 मिनट में पानी 10 मीटर तक जाता है। तो अगर आप कोई चीज का वॉल्यूम निकाल सकते हो तो ये निकाल सकते हो कि वाटर का वॉल्यूम कितना है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना वाटर पास होता है। ओके, वो निकाल लेंगे तो भी हमारे को बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर पास्ड पर मिनट वही पाई आर स्क्वायर एच से निकाला। एच हमने 10 मीटर की जगह मैंने सेंटीमीटर में ले लिया बिकॉज बाकी सारी चीज नीचे सेंटीमीटर है। और ये 5 मिलीमीटर डायमीटर था, मतलब 2.5 मिलीमीटर रेडियस, 5 का आधा, और 2.5 मिलीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 2.5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.25, इसलिए यहाँ 0.25 लिखा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पाई आर स्क्वायर से निकाल लिया और पूरे कोन में वो भर रहा है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उससे हमने बेस का डायमीटर 40 है, मतलब रेडियस 20 है आधा, तो इसीलिए 20 इंटू 20 लिखा है। तो हमको वॉल्यूम ऑफ कोन भी मिल गया। अभी किस में भरा जा रहा है, कोन में भरा जा रहा है। इसका मतलब अगर हमको कितना टाइम लगा ये निकालना है तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर पास पर मिनट करते हैं, तो हमको आंसर जो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो देखो यही हमने फॉर्मूला लगाया, टाइम टेकन टू फिल द कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको भरना है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो टाइम टेकन टू फिल द कोन इज वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर पास्ड इन 1 मिनट। दोनों दिया हुआ है, डिवाइड किया, 51.2 मिनट्स आया आंसर। मिनट्स में क्यों आया आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर मिनट वाला था ना, अगर पर सेकंड वाला होता तो इतने सेकंड होते। तो 51.2 इसमें कहा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट में, लिखा है 12 solid spheres of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter. The diameter of each sphere is, देखो एक solid cylinder को melt किया मतलब उसका वॉल्यूम निकालो। उस सारे वॉल्यूम से मैंने 12 सॉलिड स्फीयर्स बना दिए, यानी 12 सॉलिड स्फीयर्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सिलेंडर। और अब फॉर्मूलाज डालेंगे, बहुत इजी है ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूलाज लिखते हैं। ये 12 स्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ 12 इंटू, और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इन सारी चीजों में हमको स्फीयर का रेडियस नहीं मालूम, तो आर क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर आर क्या आ रहा है वो निकाल लेते। तो हमारा आर आया 1 सेंटीमीटर। 1 क्वेश्चन में रेडियस नहीं डायमीटर पूछा है, मतलब इंटू 2 कर देंगे, डबल होता है रेडियस का, तो डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर, इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ना आते हैं अपने 10th सम में, लिखा है अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल शेल है, ओके, रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड। तो शेल को मेल्ट किया मतलब शेल का वॉल्यूम निकालो, फिर उसको रिकास्ट किस में किया, मतलब उसका क्या शेप बनाया, इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन बना दिया जिसका बेस डायमीटर 8 है, मतलब बेस रेडियस 8 का बाई 2 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन निकालना है। पहले तो हम ये लिखेंगे कि कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, राइट। ओके, तो कोन का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, और ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एक आर कैपिटल होता है वो एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल रेडियस, और स्मॉल आर फॉर स्मॉल रेडियस। ओके, नाउ वैल्यूज डालते हैं। जो शेल का ये एक्सटर्नल डायमीटर्स दिया है रिमेंबर, तो हमको इसका रेडियस करना है, यानी एक्सटर्नल रेडियस 8 का हाफ 4 और इंटरनल रेडियस 4 का हाफ 2 रखेंगे, और सॉल्व करके हम लेट्स सी एच क्या आता है हमारा कोन का हाइट। कोन का हाइट आया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि क्या सच में आप लोगों ने वीडियो पॉज कर करके और खुद सॉल्यूशन किया है। ओके, अगर खुद सॉल्यूशन किया है तो ये भी बताना कि इन 10 में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कमेंट जो ये बोले कि मेरे 10 के 10 करेक्ट आए थे, और सही भी बोले, ऑब्वियस है, सच भी बोले। तो ये हमारा मेंसुरेशन जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, इनफैक्ट ये टफ होता नहीं है, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला सारे अच्छे से पता है, ये तो आपको जाने से पहले करना ही है। जिस दिन आपका एग्जाम है ना, सिर्फ आप इन सब के मतलब पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज एंड ऑल, सिर्फ उनको एक बार वापस से अच्छे से करके चले जाइए। सम्स और प्रैक्टिस पहले दिन तक करिए। उस दिन सम की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह अपने माइंड को जितना फ्रेश रखेंगे, आप जितना अच्छे से रात को सोएंगे, उस दिन रात को जगना नहीं मैथ्स के एग्जाम के पहले, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम के दिन पेपर करते टाइम आपका माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए, नो नर्वसनेस, नो लेथार्जी। सो ये सब चीजों का ध्यान रखना। प्रैक्टिस अभी जितनी करनी है करो, जम करके करो बिल्कुल। और साल भर जो प्रैक्टिस करता है वो तो विनर होता ही है, उसके तो क्या कहने। लेकिन जो एंड मोमेंट में जगे हैं, अब जगे रहो, एटलीस्ट थर्ड तक तो अच्छे से करना, फोर्थ को एग्जाम देना है। मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर के। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।